गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज की सेशन का जो टॉपिक अपना मैक्सिमा मिनिमा, साथ में यू बोल सकते हैं इसी में जो कोई भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कैसे बनाते हैं, ये भी अपने पिछली क्लास में देखा था। आज इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज के, उन मिसलिनियस के या जो विविध एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। यहां पर यहां क्या करा देखिए, ठीक है। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें यहां दे रखा है कि चैप्टर 6 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें लिखा है द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है विथ फिक्स्ड बेस, जिसका बेस क्या है, आधार फिक्स है, वो कितना है, बी है भाई, उसका यहां पर आधार बी है। एंड आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो अपने पास में बेस तो बी है और डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो अपने पास आइसोस्केलस, दोबारा सुनिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है भाई, यहां पर ऐसा ये लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास ये त्रिभुज बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया भाई, एक त्रिभुज बन गया भाई यहां पर ऐसे, ठीक है। अब ये बोला है इस ट्राइंगल के अंदर, बोला है कि यहां पर ये जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना उसका बेस तो क्या है भाई, इसका बेस तो बी है बी, मैं ए बी और यहां पर सी लिख देता हूं भाई, यहां पर मैं सी लिख देता हूं, देखो इधर क्लियर हो गया। अब यहां लिखा है द टू साइड इक्वल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ बेस्ड बी, बेस तो क्या है, आधार तो क्या है, उसका बेस है। आर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी ये जो भुजाएं है ना ये कम हो रही है, डिक्रीज का मतलब घट रही है, भुजाओं की लंबाई कम हो रही है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जैसे मैं इसकी लंबाई x बोल दूं और इसकी लंबाई x बोल दूं, यानी मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका बेस आधार b दे रखा है, ये जो समान भुजा है ना ये समान भुजाओं की लंबाई कम हो रही है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, dx अपॉन dt। कितनी कम हो रही है, क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखूंगा माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कम हो रही है इसलिए माइनस का सीन आएगा, माइनस का साइन आएगा। आगे क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, जब इसकी ये साइड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो इसका जो एरिया, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो क्षेत्रफल कितना कम होगा, व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल ऑफ द बेस, यानी कि जब ये घटते घटते ये जो साइड दे रखी है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, कम होते होते इस बेस के बराबर हो जाएं, उस केस में इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कम होगा, ये क्वेश्चन पूछा है भाई अपने से। यहां पर दोबारा समझिए, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसकी ये बेस तो दे रखा है बी, यहां पर आधार तो बी दे रखा है, और ये जो साइड है ना ये साइड धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितनी, dx अपॉन dt माइनस 3 सेंटीमीटर, अपने क्वेश्चन दे रखा है यहां पर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये जब ये साइड कम होंगी ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसकी कम होगी, तो इसका एरिया कितना कम होगा, क्षेत्रफल कितना कम होगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछा है भाई यहां पर, ठीक है। सिंपल सा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो त्रिभुज का या ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये तो मेरी क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो गई, इसको आप यहां से बोल सकते हो भी क्या, ये बी है यहां पर, तो यहां पर इसको बी लिख दीजिए, बेस तो मैंने क्या लिख दिया भाई बी यहां पर, और यहां लिख दिया मैंने पी डाल दिया भाई, ये लीजिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल तो मैं क्या लिखूंगा, आधार, और ये क्या हो गया ऊंचाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था क्या, ए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो लिखूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो त्रिभुज एबीसी दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे लिखेंगे, ए, एरिया ए हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई किसका,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ये इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसकी हाइट तो मेरे पास क्या होगी, BC हो गई, और ये जो बेस क्या हो गया इसका, B बन गया, आधार क्या बन गया इसका, B बन गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एरिया होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में जो अपने पास ये दे रखा है, ये तो मेरे पास x दे रखा है, ये मेरी क्या बन गई B/2, और ये बन गई मेरी क्या B/2 बन गई, आधी हो गई, पूरी लेंथ पूरी लंबाई B है, तो ये B/2 और ये B/2 बन गई भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस त्रिभुज का पाइथागोरस परिमेय से मुझे इसकी लंबाई निकालनी, पाइथागोरस परिमेय से। तो यदि आप ऐसे यूं देखें तो यहां पर ये x है, ये B/2 है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर में से B/2 या B² लेकर के इसको क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाइथागोरस से। यहां पर दोबारा समझिए, इस त्रिभुज का, इस ट्राइंगल का अपने पास हाइपोटेन्यूज कर्ण दे रखा है, ये दे रखा है, आधार दे रखा है, बेस दे रखा है, ये वाली लंबाई चाहिए मुझे, तो इसके स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर क्या करूंगा, माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। तो क्या बन गया हाइट यहां पर, √x² माइनस यहां क्या लिखेंगे भी, यहां पर B²/4, ये इसकी हाइट आ गई, और आधार क्या बन गया इसका, बेस बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, आधार जो होगा ना वो क्या अपना यहां पर इसमें, तो देखिए इसका आधार यहां पर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एरिया 1/2, आधार क्या है इसका, B दे रखा है, ऊंचाई क्या आ गई मेरे पास यहां पर, √x² - B² बटे में कितना, 4, ये आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसकी ये लंबाई कम होती जा रही है भाई, यहां पर ये कम होंगी, कितनी कम होंगी, ये दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना घटेगा, ये तो ऊंचाई होगी मेरे पास, ये इसका आधार हो गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू मैंने क्या कर दी, सेट कर दी भाई यहां पर। तो मेरे पास क्या बन गया, एरिया आधार A1/2, आधार इसका B था, ऊंचाई दे रखी थी क्या, x² - B² बटे में 4। इसका मैं क्या करूंगा, अब अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, यहां पर t के सापेक्ष। क्यों, इसमें दे रखा है ऐसे, क्यों क्या दे रखा है कि इसकी ये जो भुजाएं ना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से भुजाएं क्या हो रही है, कम हो रही है भाई। यहां पर कर दो इसका अवकलन, यहां पर देखिए, तो ये जो मेरे पास फंक्शन बना, फलन बना, इसका टी के सापेक्ष में अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा भी, dA/dt, इधर तो ये बन गया B/2 अपने पास यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है, ये B एक तरह से अपने पास कांस्टेंट है। ठीक है, यहां क्या बन गया, रूट का डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 √x² - B² बटे में 4, फिर इस x² करूं कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, फिर x का क्या बन जाएगा, dx बटे में dt बन जाएगा भाई। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, तो क्या बच गया, dA/dt, यहां रह गया B/2, ठीक है ना, और क्या बच गया भाई अपने पास, यहां रह गई वैल्यू क्या, कि एक तो x बच गया मल्टीप्लाई में, और नीचे रूट में क्या रह गया भाई यहां पर, x² - B² बटे में 4, ये रूट यहां तक है भाई, और यहां क्या दे दिया, dx/dt दे दिया भाई यहां पर। सिंपल सा, देखिए कुछ भी नहीं है। ये जो अपने पास क्षेत्र, ये त्रिभुज था, यहां पर मैं वापस बनाता हूं, देखिए ये त्रिभुज था, इसकी ये भुजा x है, ये भुजा x है, ये लंबाई यहां से लंबाई कितनी दे रखी थी, b। पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ऊंचाई निकाली, ये b थी, तो ये क्या बन गया B/2, ये क्या बन गया B/2। तो त्रिभुज जो दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार तो मेरे पास बेस तो क्या है b है, और हाइट मेरे पास क्या दे रखी है, रूट में दे रखी है क्या, रूट में x² - B² बटे में कितना 4, ये दे रखा है। सारी की सारी वैल्यू मैंने यहां पर सेट कर दी भाई। क्लियर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बची वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। अब अपने को इस dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी थी कि ये भुजाएं घट रही है भाई, कितनी, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड से भुजा कम हो रही थी भाई। यहां पर ये लीजिए, लिख दीजिए, यहां पर क्या बन गया, dA/dt, यहां क्या आ गया B × x है,
यहां बन गया 2, रूट में एलसीएम ले लो 4x² माइनस b² बटे में 4, और इस dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है भी क्वेश्चन में। इसे आगे सोल्व करो भी यहां पर, तो क्या आ गया dA अपॉन dt, यहां बन गया b इंटू एक्स और नीचे 2, रूट में आ गया कितना 4x² माइनस b² और नीचे 2 बन गया, इसका रूट हो जाएगा तो, और माइनस का कितना 3 बन गया 3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो देखो एक बार वापस देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है क्या कि डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर, यानी दे रखा है 2 इक्वल साइड आर इक्वल टू बेस, यानी जब उसकी 2 समान भुजाएं दे रखी अपने पास में। समान भुजा कौन कौन सी है, AC और BC, ये दोनों भुजाएं समान हैं। जब ये समान भुजाएं कम होती होती डिक्रीज होती होती किसके इक्वल हो जाए, इस B के बराबर हो जाए भाई अपने पास, यहां पर आधार या बेस के बराबर हो जाए उस केस में। तो लिखेंगे क्या यहां पर लास्ट में, यहां देख क्या दे रखा है कि ये B किसके बराबर हो जाए भाई, x के बराबर, या x किसके बराबर हो जाए, B के। ये क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है अभी यहां पर गिवन है। तो क्या बन गया मेरा dA अपॉन dt, b x की जगह b लिख दिया और माइनस का 3 लिख दिया। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और रूट में कितना आ गया 4, x की जगह मैं b लिखूंगा और माइनस का b²। तो क्या बनता है वो देखिए, इसको सोल्व कर लो। तो dA बटे में dt अपॉन में dt, यहां आ गया कितना माइनस का 3b² और नीचे क्या बच गया रूट के अंदर है 3b² बच गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या बच गया माइनस का 3b² और नीचे रूट में 3b²। तो क्या क्या हो गया भाई यहां पर dA अपॉन dt, यहां आ गया कितना माइनस का 3b² और रूट 3 इंटू b। एक b मेरे पास कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अपने पास यहां पर माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसका जो एरिया है इस रेट से क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा भाई। यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा है, वापस एक बार और देख लीजिए। इसने बोला है कि एक मेरे पास ऐसा त्रिभुज दे रखा है, ऐसा ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, उसका बेस तो b बता दिया, समान भुजाएं इक्वल साइड, यहां पर इसको मैंने x और x ले लिया अभी यहां पर। अब कह रहा है इसका ये जो इक्वल साइड है कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होना डिक्रीज माइनस में होना, तो ये क्या आ गया माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से कम हो रही है। तो ये बन गया मेरे, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पर इस त्रिभुज का जो एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे पास ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ये b है तो ये बन गया b/2, ये बन गया क्या b/2। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय से ये इसकी लंब बनाई, ये लंब की लंबाई अपने पास क्या आ जाएगी x² माइनस b² बटे में कितना 4। तो ये ऊंचाई आ गई, आधार आ गया, इस फॉर्मूले में मैंने यहां पर सेट कर दिया। इतना करने के बाद क्या किया भाई यहां पर मैं इसका क्या करूंगा t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। क्वेश्चन में दे रखा क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो t के सापेक्ष में क्या करूंगा इसका अवकलन करूंगा। अवकलन करने के बाद अपने पास यहां पर रूट का है तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट में से बोला है कि ये जो समान भुजाएं थी अपने पास में ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो समान भुजाएं इसके आधार के बराबर होंगी, ये b बराबर x, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा यहां पर। ये क्लियर हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी और अपने पास ये इतना एरिया इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का एरिया इतना कम हो जाएगा जब उसकी भुजाएं कम होती है यहां पर। ठीक है, देखो एक और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी सिंपल सा है अभी। इसने बोला है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, एक तो सर्किल दे रखा है, वृत्त दे रखा है, और एक दे रखा क्या वर्ग स्क्वायर। पेरीमीटर जो ये मेरे पास तो क्या हो गया भाई सर्किल हो गया, और ये क्या बन गया मेरे पास यहां पर स्क्वायर बन गया अभी। पेरीमीटर का मीनिंग अर्थ यह है कि इन दोनों के परिमाप का योग कितना दे रखा है भाई, के दे रखा है। इसका परिमाप कितना होगा 4 इंटू साइड होता है भाई, यहां पर साइड होता है। इसका परिमाप कितना होता है 2 पाई r होता है भाई अपने पास यहां पर
2 पाई आर। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, यानी इनका पेरीमीटर दे रखा है अभी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अपने पास सर्किल दे रखा है लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख दो, कितना 2 पाई आर, ठीक है। और ये दूसरा पेरीमीटर ऑफ कौन सा है भाई, स्क्वायर, उसका क्या होता है 4 इंटू साइड यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आर तो क्या है, आर तो किसको बोलेगा यहां पे स्मॉल लेटर में जो आर है, आर क्या होगी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल होगी। और एक्स क्या होगी साइड ऑफ स्क्वायर, यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर होगा भाई यहां पर, ये लीजिए। यानी वर्ग की भुजा को तो क्या बोल दिया अपन ने, एक्स बोल दिया, और आर किसको बोल दिया, वृत्त की त्रिज्या को बोल दिया भाई। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेरे पास एक तो वृत्त है और एक वर्ग दे रखा है भाई, इन दोनों का परिमाप का योग कितना दे रखा है, के दे रखा है। इसकी त्रिज्या को मैंने आर बोल दिया, इसकी साइड को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। इतना क्वेश्चन में दे रखा है अभी, सिंपल सा है। तो दोनों का सम इसको मैं क्या बोल दूं, पेरीमीटर से दे रखा है यहां पर, तो वो क्या दे रखा है अभी, के दे रखा है। तो इसका देखिए जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का परिमाप क्या होता है भाई, 4 इंटू भुजा यानी एक्स आ गया, ये लीजिए। मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई यहां पर, 4x लिख सकता हूं ऐसे यहां पर। तो क्या लिख दिया मैंने 4x, ये तो क्या आ गया वर्ग का परिमाप आ गया, प्लस 2 पाई आर यहां पर, ये 2 पाई आर किसके बराबर दे दिया, के बराबर दे दिया भाई यहां पर। तो यहां पर क्या आ गया 4x इज इक्वल के माइनस 2 पाई आर, या x की वैल्यू क्या आ गई बटे में कितना 4, ये मेरे पास क्या आ गया x आ गया भाई मेरे पास यहां पर, ठीक है। दोनों का परिमाप किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है, योग यहां पर क्लियर है। आगे देखो क्या करें, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया। अब ये सिद्ध करो कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना, उन क्षेत्रफल का योग लिस्ट न्यूनतम है व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। यानी क्या कह रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है भाई। कब होगा, जब स्क्वायर की जो साइड है ना, वो कह रहा है किसकी, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस, मतलब उसकी जो स्क्वायर की जो भुजा है ना, वो रेडियस से डबल होनी चाहिए। यानी एक्स किसके बराबर आना चाहिए, 2r के बराबर आना चाहिए। ये वाली वैल्यू अपने को और प्रूव करना है भाई यहां पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर यहां पर, ठीक है। यानी वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का सम लिख दो भाई यहां पर। क्या आता है भाई अपने पास, एक तो क्या वर्ग है ना, तो क्या लिखूंगा साइड का स्क्वायर लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और दूसरा कौन है, कौन वृत्त अपने पास में सर्कल है, तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। ये तो मेरे पास ए बन गया। इस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है भाई अपने पास क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू आ गई के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, यहां पर लगा दो भाई इसमें यहां पर के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, ये तो बन गया मेरे पास क्या x की वैल्यू, और ये क्या आ गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, 1 अपॉन 16 16, ये आ गया 2 पाई आर का स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा आर के सापेक्ष यहां पर, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर यानी मेरे पास एक तो क्या वृत्त था, एक वर्ग दे रखा है, इनका परिमाप किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इससे अपन क्या किया, इस x की जगह x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, रख दिया भाई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या लिखेंगे यहां पर डी ए अपॉन डी आर। पहले क्या करो 1/2, एक 1 अपॉन 16, 2 के माइनस 2 पाई आर आ गया अभी। फिर इस के का जीरो, अगर इसका क्या बन गया माइनस का 2 पाई बच गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 पाई आर बन गया अभी। ये दोनों मिलके इसको कैंसिल करेंगे 8 बार, तो क्या आ गया डी ए अपॉन डी आर। एक तो माइनस का पाई रह गया,
और k माइनस 2 पाई r, और नीचे कितना बच गया 8, और ये आ गया कितना 2 पाई r। ये मेरा एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई, यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू रख दी, एक बार इसका क्या कर दिया r के सापेक्ष अपन ने अवकलन कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी यहां पर। अब क्या करते हैं भाई, यहां पर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, दोबारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिखे यहां पर क्या बनेगा इसका, ये लिखेंगे क्या डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर भी। ये माइनस का क्या था भाई पाई बटे 8, यहां पर ये के का 0 बन गया, इसका क्या बन गया माइनस का 2 पाई आ गया भाई, ये लीजिए। और इसका क्या बन गया, यहां पर भी क्या बन गया 2 पाई आ गया भाई, ये लीजिए। तो डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां क्या रह गया 4, तो मेरे पास आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 और 2 पाई आ गया भाई, ये लीजिए। पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ गई प्लस में, तो लिखेंगे क्या डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आ गया भाई लेस देन 0। तो लिखेंगे क्या क्षेत्रफल एरिया क्या होगा प्लस, किस उल्टा लिख दिया भाई, थोड़ा सा ठीक कर इसको। अरे ये क्या हो गया, ये प्लस में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 लिखूंगा भाई मैं इसको, यहां पर ग्रेटर देन 0 लिखूंगा। प्लस में आ रहा है पूरा का पूरा, तो क्या लिखेंगे क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा भाई यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। 0 से बढ़ा रहा है, अधिकतम नहीं न्यूनतम, गलत लिख दिया भाई यहां पर, ये वाला न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा मिनिमम होगा, क्लियर हो गया। अब कितना होगा, तो यहां से अपन क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर, माइनस में क्या दे रखा था अभी माइनस पाई बटा 8 के माइनस 2 पाई r, माइनस में पाई बटा 8 के माइनस 2 पाई r प्लस, प्लस में कितना 2 पाई r, यहां पर यहां लिख दो 2 पाई r, इसको यहां से 0 कर दो यहां पर, तो क्या बन गया माइनस का पाई बाई 8 के माइनस 2 पाई r और 2 पाई r बराबर है 0। इसको आप इधर चेंज कर दो या किसी एक को ले लो। ठीक है, तो पाई अपॉन 8 के माइनस 2 पाई r, माइनस का ये लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। क्या रह गया के माइनस 2 पाई r अपॉन में 8, और यहां क्या रह गया 2r रह गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहां से, तो क्या आ गया के माइनस 2 पाई r, यहां बन गया कितना 16r हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, यहां से इसको चेंज करो, के बराबर कितना आ गया 16r प्लस का 2 पाई r, यहां के बराबर क्या आ गया r कॉमन ले लो, और क्या रह गया 16 प्लस 2r आ गया, 16 प्लस 2 पाई, थोड़ा सा गलत कर दिया भाई यहां पर, ठीक करो इसको, 16 प्लस 2 पाई, r बराबर क्या आ गया के बटे में कितना 16 प्लस 2 पाई, ये r की वैल्यू आई भाई यहां पर। अब जब अपने पास ये r की वैल्यू आ गई, तो ये r की वैल्यू कहां करे भाई यहां पर, ये जो अपने पास r की वैल्यू आ गई, यदि इस अपने पास में यहां पर r की वैल्यू आती है, इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा उसकी ये जो साइड थी अपने पास में यहां पर, किसकी जो साइड थी, देखिए इसको यहां ये दे रखा, देखो आर की ये जो के आ गया अपने पास, के की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो चाहो तो, देखिए यहां पर चलो देखो एक्स की वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, ये लीजिए के की वैल्यू अपने पास कितनी आई यहां पर, देखिए एक बार चेक कर लो भाई इसको, देखिए यहां पर ये कितना था अपने पास के माइनस 2 पाई, के माइनस 2r अपॉन 4 था ना, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो यहां पर, एक्स बराबर के माइनस 2 पाई r अपॉन 4 था, तो ये के की वैल्यू है ना, यहां से
ये पूरी पूरी के की वैल्यू इसमें पुट करके अपन x का और r का मान आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन इसके अपन क्या करेंगे नेक्स्ट से क्लास में लेके देखेंगे। आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कहीं डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप इसके बारे में मुझे यहाँ पर कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।